आइंदा से ये दिन तब्दील करना है ना, जुमे को करना है, जुमे को करना है। पहले भी जुमे को वक्त, आइंदा से ये जो अमूमी सवालात का वक्त है ये तब्दील करके जुमे के दिन कर दिया जाएगा। और ख़वातीन और दूसरे जो हैं, हाँ कुरान करीम की क्लास ख़वातीन की तो अलग होगी, वो कब होगी? जो बच्चियों की, वो तो उसके लिए है हफ्ता और इतवार, उनमें से एक दिन है। हाँ, हफ्ता और इतवार में से एक दिन, जिस तरह छोटे बच्चों की क्लास होती है उस तरह आइंदा इसमें तो छोटे बच्चों की होगी। इस दफा वो यंग लजना है, उनका भी मुतालबा है कि हमें भी वक्त दिया जाए, जिस तरह कनाडा में हुआ था यंग लजना का इजलास, तो उसमें यंग लजना की जो उम्र कनाडा में मुकर्रर हुई थी वही इनको बता दें। जी ठीक है। उस उम्र की बच्चियां सारी तो नहीं आ सकेंगी इस जगह, मगर काफ़ी तादाद में आ सकती हैं, उनके साथ होगी सवाल जवाब। और उसके अलावा होम्योपैथी की क्लास तो सुबह साबिक उन्हीं दिनों में रहेगी, और तर्जुमतुल कुरान की क्लास बुध और जुमेरात को इंशाल्लाह, बुध और जुमेरात को होगी, और जुमे के दिन ये सवाल के दिन सवालात, और इन सवालात की भी मुख्तलिफ शक्लें बनाई जाएंगी आइंदा। ठीक है, क्योंकि यंग लजना के जो सवालात हैं उनको इसमें भी शामिल किया जा सकता है। ठीक है, उस पहली क्लास को, ये चूंकि उर्दू में क्लास होगी, इसमें शामिल किया जा सकता है। अगर अंग्रेजी में हो तो फिर वो हफ्ता इतवार को किसी में। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब चलें, आगे चलें। ये जर्मनी से खातून का ये सवाल है कि रमज़ान के रोज़ों के बाद जो 6 रोज़े नफली होते हैं ये क्यों रखे जाते हैं, इसकी डिटेल बताएं। जहाँ तक शवाल के रोज़ों का ताल्लुक़ है, उसमें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इरशाद और उसके मुताबिक आपकी दायमी सुन्नत, ये हैं उसकी सनद। और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाए एक दफ़ा के जब वो नहीं रख सके थे, आपने फिर दूसरे वक्त में वो ज़ायद रोज़े रख कर तो उस कमी को फिर पूरा फरमा दिया था। इस इस्तिस्ना के सिवा हमेशा आपने शवाल के रोज़े रखे जो 6 हैं, और जो इस्लामी साल है उसके दिन 360 बनते हैं, और 36 रोज़े 30 रमज़ान के और 6 वो रोज़े मिला लिए जाएं तो 10वां हिस्सा बनते हैं। तो इसमें वसीयत का मज़मून मुज़मिर है कि अगर कुर्बानी करके कोई लाजमी चंदों से आगे बढ़ता है तो वो 10वां हिस्सा कर देता है 16वें हिस्से की बजाय। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ही में सनद है हमारे चंदों के इस निज़ाम की भी। आपने फरमाया 30 तो फ़र्ज हैं, मगर अगर कोई ज़ायद कर दे तो 10वें हिस्से तक उसकी कुर्बानी शुमार हो जाएगी। बस ये आगे बढ़ी हुई जो अब सुन्नतुम मिनल अव्वलीन है ना, उनकी मिसाल है। उनकी पैरवी में जो इस ज़माने में कर सकते हैं वो भी उनके साथ इस नेक सुन्नत में शामिल हो सकते हैं। तो नेकियों में आगे बढ़ने की और नवाफिल के तौर पर नेकियों में इजाफा करने की जो आम सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, ये उसका एक जुज़ है, कोई नई अलग चीज़ नहीं है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नतों में हमेशा नवाफिल को जमा किया करते थे और नवाफिल को फिर बढ़ाते चले जाते थे। ये एक मिसाल है, मगर इसके अलावा भी रोज़े रखने की मिसालें हैं जो ज़ायद नवाफिल हैं। तो मालूम होता है ये जो नफल है ये ज़्यादातर अमूमियत रखता है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शामिल होने की दावत है। दीगर नफली रोज़े जो हैं वो इसी की अगली मंजिल हैं, लेकिन निस्बतन कम लोगों को तौफीक मिलती है। एक हदीस के अल्फाज ऐसे हैं जो बहुत तवज्जो तलब हैं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो ये करेगा गोया उसने सारा साल रोजे रखे। बस इसको गौर से देखें। असल बात यह है कि जब 10वां हिस्सा अदा हो जाता है तो आगे फिर अल्लाह का फजल शुरू हो जाता है, और अल्लाह के फजल की वो ख़ास मिसाल
जो कुर्बानियों में आगे बढ़ने वालों के लिए इस्तेमाल हो सकती है, वो ये मिसाल है कि जो लोग बाज़ कुर्बानियों में अगला कदम उठाते हैं, अल्लाह ताला उनके लिए उनको 10 गुना ज़्यादा सवाब अता फरमा देता है। तो 1 और 10 के सवाब की निस्बत इसमें शामिल हो जाती है। 30 को आप 36 बना दें तो सारे साल का 10वां हिस्सा अदा हो गया, और खुदा ने उस कुर्बानी को 10 गुना ज़्यादा बढ़ा दिया तो सारे साल पर हावी हो गई। तो एक अंदरूनी हिसाब भी पाया जाता है हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और हदीस में, जो बहुत ही प्यारा है। उसमें आप मज़मून में डूब कर देखें तो अंदरूनी एक तनासुबात और हिसाबात पाए जाते हैं। तो इस पहलू से ये काफ़ी अहमियत रखने वाले रोज़े हैं, जिनको तौफीक हो उनको रखने चाहिए, मगर जो एक दफ़ा शुरू कर दें उनको फिर हमेशा रखने चाहिए। इन्हीं का दूसरा सवाल है कि